स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन को इंजर्ड किया केविन ओवेंस ने, साथ ही में वुमेन्स का यूएस टाइटल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंट्रोड्यूस करवाया। ब्लड लाइन शुरुआत में बिखर गई, लेकिन एंड के अंदर रियूनाइट हुई। सेमी ज़ेन ने अटैक कर दिया सोलो सिक्वाई के ऊपर शो पर, और भी अच्छी खासी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है रोमन रेंस और जिमी ऊसो के साथ में। रोमन रेंस और जिमी ऊसो रिंग के अंदर आते हैं। रोमन रेंस खड़े थे और माइक हाथ में था। जैसे ही वो कुछ बोलने वाले होते हैं तभी जे ऊसो आते हैं और सेमी ज़ेन भी उसके हाथ साथ में होता है। जे ऊसो कहते हैं कि भाई तू जो है सेमी ज़ेन को अब सॉरी बोलेगा। सेमी ज़ेन कहते हैं कि मुझे सॉरी नहीं बल्कि जे ऊसो को सॉरी बोलेगा तो मैं तुम्हारे ब्लड लाइन को जो है ज्वाइन करूंगा। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि भाई मैं तुझे सॉरी बोलूंगा। बिल्कुल मैं नहीं सॉरी बोलने वाला। और वो कहते हैं कि तू हमारी फैमिली का पार्ट ही नहीं है तो मैं तुझे क्यों सॉरी बोलूंगा। और उसी के साथ ही में जो सेमी ज़ेन, जे ऊसो, जिमी ऊसो है वो रिंग को छोड़कर चले जाते हैं। रोमन रेंस अकेले पड़ते हैं और तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर जेकब पार्टू अपेयर होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेन इवेंट के अंदर हमें तुझे सरप्राइज देने वाले हैं, और वो सरप्राइज ये होगा कि वहां पर हमें हमारी एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली है। तो वहां पर आकर तुझे सोलो सिक्वाई को, जो कि असली ट्राइबल चीफ है, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये जो सेगमेंट है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मेन इवेंट के अंदर क्या हुआ उसके बारे में मेन इवेंट के अंदर बात करेंगे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बेली और कैंडिस लेरे के बीच में एक सिंगल्स मैच, और इस मैच के अंदर बेली ने आसानी के साथ विक्ट्री अर्न करी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम मैच नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, जहां पर तमासो चेम्पा और जोनी गार्गेनो पेश कर रहे थे प्रीटी डेडलीज को। और यहाँ इस मैच के अंदर जो तमासो चेम्पा है उन्होंने अकेले प्रीटी डेडली की टैग टीम को हरा दिया, और इस मैच के अंदर उन्होंने पिन करके विक्ट्री अर्न करी। और अब जो है तमासो चेम्पा और जोनी गार्गेनो मोटर सिटी मशीन गन के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं टैग टीम टाइटल के लिए। तो ये मैच भी एक कमाल का मैच था। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रैंडी ऑर्टन का रिंग के अंदर आना, जो कि पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करके नहीं रखा था। उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है वो रिंग के अंदर आते हैं और शर्ट पाड़ देते हैं। उसके बाद वो केविन ओवेंस को बुलाते हैं। केविन ओवेंस गुस्से में आते हैं, रैंडी ऑर्टन को वो बुरी तरीके से मारते हैं। रैंडी ऑर्टन भी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं काफी हद तक, लेकिन एंड में एक पाइल ड्राइवर लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन को, जिससे की वजह से रैंडी ऑर्टन की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और उसके बाद उसको स्ट्रेचर के ऊपर से लेके जाया गया, जहां पर बैक स्टेज में हमें ये भी दिखाई दिया जहां पर कोडी रोड जो है एम्बुलेंस के अंदर रैंडी ऑर्टन के साथ बैठ गए। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या सीन दिखाने वाली है, या सच में रैंडी ऑर्टन को इंजरी आई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा? वेल इसके बारे में तो अपडेट ज़रूर आएगी, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था टैग टीम टाइटल का मैच, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर पेश कर रहे थे मोटर सिटी मशीन गन को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, और इस मैच के अंदर सक्सेसफुली मोटर सिटी मशीन गन्स वाली जो टैग टीम है उन्होंने सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन भी किया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था वुमेन्स का टैग टीम मैच, जहां पर टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स जो है वो पेश कर रही थी बियांका ब्लेयर एंड जेट कारगिल को उसकी वुमेन्स की टैग टीम टाइटल के लिए। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। यहाँ पर कैंडिस लेरी भी आ जाती है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए नाओमी आती है, और उसी को देखकर जो टिफनी स्ट्रैटन है वो डिस्ट्रैक्ट होती है, और इसी को पिन करके बियांका ब्लेयर ने इस मैच के अंदर सक्सेसफुली अपनी टैग टीम टाइटल को भी रिटेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था निक एल्डिस का रिंग के अंदर आना। निक एल्डिस रिंग के अंदर आते हैं और वो जो वुमेन्स की एक यूएस टाइटल है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही थी, काफ़ी कमाल लग रही थी। और आप लोगों को ये टाइटल कैसे लगी? लेकिन इसके लिए जो निक एल्डिस है उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए एक टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा, और जो भी इसको विन करेगा तो उसको ये टाइटल मिलेगा। तो वुमेन्स का जो यूएस टाइटल है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है स्मैकडाउन के ऊपर। तो अब ऐसा भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आईसी टाइटल भी वुमेन्स का आने वाला है मंडे नाइट रॉ के लिए। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट
हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था सोलो सिक्वाई का एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी, जहां पर जेकब पार्टू भी थे, टामा टोंगा टांगालुआ भी थे। वो ज्यादा कुछ बोलते तभी जो रोमन रेंस है वो अकेले आते हैं और सोलो सिक्वाई से कहते हैं कि भाई मैं तुझे पेश करना चाहता हूँ इस उला पाला माला के लिए, और 1-on-1 मैच करे और तभी पता चलेगा कि तू कितना कैसा ट्राइबल चीफ है और मैं कैसा ट्राइबल चीफ हूँ। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का पता चल जाएगा। लेकिन सोलो सिक्वा यहाँ पर हंसते हैं और कहते हैं कि भाई अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मैं एक शर्त पर तुझे छोड़ सकता हूँ और वो ये है कि तू मुझे एक्नॉलेज करे। लेकिन जो रोमन रेंस है वो क्राउड से पूछते हैं कि क्या मुझे इसे एक्नॉलेज करना चाहिए, तो क्राउड नो नो की चेंट्स कर रहा था। और यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि जो सोलो सिक्वाई है वो कहते हैं कि वार गेम्स के लिए तू खुद को रेडी कर, क्योंकि वहां पर मेरे पास तो 5 मेंबर पूरे हैं, लेकिन तू अपने 4 मेंबर को लेके आ, या 2 मेंबर को और ढूंढ। अगर जिमी ऊसो और जे ऊसो तेरे साथ में है तो शुरुआत में तो यहाँ पर 5 वर्सेस 5 भी लग रहा था कि WWE इसकी प्लान कर रही है। लेकिन उसके बाद जो रोमन रेंस है वो कहते हैं कि मैं अकेले ही तुमसे निपटने वाला हूँ और तुझसे ये उला पाला माला जो है वो लेके रहूंगा। लेकिन तभी पीछे से जो जेकब पाटू टामा टोंगा टांगालुआ है वो अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। सेमी जेन भी रिंग के अंदर आते हैं। रोमन सोलो सिक्वाई की साइड में ऐसा लग रहा था कि सेमी जेन ने सोलो सिक्वाई को ज्वाइन किया, लेकिन पीछे से जे उसो जिमी उसो आते हैं। वो थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस को जो है बुरी तरीके से पेल देते हैं सोलो सिक्वाई, जेकब पाटू टामा टोंगा टांगालुआ। लेकिन एंड में ऐसा सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस को पकड़ा होता है और जो सोलो सिक्वाई है वो समोन स्पाइक देने चलते हैं, लेकिन सेमी जेन आते हैं और जो सोलो सिक्वाई है वो रुक जाते हैं और सेमीजन से कहते हैं कि भाई तू हेलुआ किक लगा दे। लेकिन जैसे ही जो सेमीजन है वो हेलुआ किक के लिए जाते हैं तो वो सोलो सिक्वाई को लगा देते हैं एक तगड़ा वाला हेलुआ किक। और उसके बाद जो रोमन रेंस है वो सोलो सिक्वाई को एक स्पेयर टोक देते हैं और रिंग के अंदर जय उसो जिमी उसो जेका पाटू टामा टोंगा टांगालुआ को बुरी तरीके से पेल देते हैं। और इसी तरीके से जो रिंग के अंदर सेमी जेन जे उसो जिमी उसो और रोमन रेंस स्टैंड टॉल करते हैं। और सबसे पहले जिमी उसो हाथ ऊपर करता है, उसके बाद जे उसो करता है, उसके बाद सेमी जेन करते हैं और उसके बाद रोमन रेंस जो है वो हवा में वी द वंस वाला साइन को थ्रो कर देते हैं। और इसी तरीके से हमें रियूनियन देखने को मिला ओरिजिनल ब्लड लाइन का। तो आप लोगों को आज का स्मैकडाउन कैसा लगा? वेल इसके रिगार्डिंग अपने रेंज कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और क्या आप 5 वर्सेस 5 होगा या 4 वर्सेस 4 हमें वार गेम्स मैच के लिए देखने को मिलेगा? वेल इसके रिगार्डिंग अपने रेंज कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो until that time, stay healthy and keep watching Russell Catcher.